अफरीदी का नाम इन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि मुशावरत करने के लिए सोहेल अफरीदी का नाम कंफर्म है सर, बताइएगा। सोहेल अफरीदी साहब का नाम कंफर्म है। ठीक है, खान साहब के फैसले से तमाम लोग जो है होंगे जितने भी पीटीआई के मेंबरान है, सूबाई असम्बली है, बिल्कुल होंगे। ये मैं नहीं समझता कोई ये तसव्वुर भी कर सकता है कि खान साहब के फैसले को ना माने। सोहेल अफरीदी साहब खान साहब की चॉइस हैं बतौर वज़ीर आज़म। आज जो शहादतें हुई हैं औरंगज़ेब डिस्ट्रिक्ट में, खान साहब ने इंतहाई गम का इजहार किया है और खान साहब ने ये कहा है कि इन शहादतों के बाद अब मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं इस तमाम अमल से अपनी पार्टी को और अपनी हुकूमत को दूर करूँ। खान साहब ने कहा मैं 3 साल से ये कह रहा हूँ कि आप एक तशद्दुद का एक साइकिल है जो खैबर पख्तूनख्वा में आप कायम कर रहे हैं। आप एक हमला करते हैं, एक ऑपरेशन करते हैं, उसके नतीजे में हम बात होती हैं और फिर हमारी एजेंसियों पर, हमारे जवानों पर, हमारी पुलिस फोर्स पर हमला होता है, वहाँ शहादतें होती हैं और फिर हम दोबारा यही अमल दोहराते हैं। तो खान साहब ने पिछले 2 साल, 2.25 साल से कई बार ये कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि इस अमल से दूर हो और अपनी इस अमल से जो बेगानगी है या इस अमल को जो रद्द करने का इजहार है वो बावसूख तरीके से किया जाए, ऐसे तरीके से कि कोई इबहम ना रहे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में कि हम इस अमल के हामी नहीं हैं। अब आज की शहादतों के बाद खान साहब ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। हमने एक नए अज़म के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत करनी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बावर कराना है कि उनके खून का हर कतरा कीमती है। हम इस सूबे में अमन लाना चाहते हैं और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि अमन तभी मुमकिन है जब वो तरीका अपनाया जाए जो खान साहब के दौरे हुकूमत में था। 3.5 साल के अरसे में आप देखिए कि दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई थी, ना होने के बराबर थी और इसकी बड़ी वजह ये थी कि खान साहब ने उस वक्त की अफ़गान हुकूमत से गुफ्तगू शुरू की थी और याद रहे कि अशरफ गनी हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी। इसके बावजूद खान साहब ने अशरफ गनी को पाकिस्तान बुलाया, ख़ुद वहाँ गए और ये हर एक को मालूम था कि वो हुकूमत और रॉ इकट्ठे मिलकर मनसूबा साजी करते हैं। खान साहब ने उस दौरान तमाम ग्रुपों को इंगेज किया, तालिबान हो या दूसरे जंगजू हों, उनको इंगेज किया और इसके नतीजे में पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कमी वाक़ हुई। तो खान साहब ये समझते हैं कि जब तक, और दुरुस्त समझते हैं, जब तक हम 3 जो स्टेक होल्डर हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, उनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो ये शहादतें होती रहेंगी, ये हमले होते रहेंगे। पहला स्टेक होल्डर जो हमारे फाटा के इलाके हैं, जो कबाइल हैं, वो हैं, हमने उनको शामिल करना है, उनकी बात सुननी है। फिर हमने अफ़गान हुकूमत से बात करनी है और अफ़गान अवाम से बात करनी है। खान साहब बिल्कुल ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि जिस तरीके से अफ़गान महाजरीन को यहाँ से निकाला गया, जिस तरह उनकी बेतौकीरी की गई, बेइज्जती की गई, उससे हमने इस इलाके में अमन को नुकसान पहुँचाया है। इसी तरह खान साहब ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत है अफ़गानिस्तान की, उससे हमने किसी भी सतह पर ताल्लुकात कायम नहीं किए। इस तमाम अरसे में हमारा जो वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो साहब 1.5 साल के अरसे के लिए एक दफ़ा वो काबुल नहीं गए। हमने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को पहले ख़ुद पाकिस्तान मदऊ किया और फिर उस दावत को मनसूख किया। इसके नतीजे में वो भारत गए हैं, वो इंडिया में अब गुफ्तगू कर रही हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी पूरी इस पॉलिसी पे नज़रसानी करें और नई खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसी पॉलिसी को दोहराएगी। ये पॉलिसी ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है, सूबाई हुकूमत तो इस पॉलिसी को तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन बतौर सूबाई हुकूमत हम पुरज़ोर तरीके से मुज़ाहमत करेंगे और मज़म्मत करेंगे इस पॉलिसी की, जिसकी वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में यह खूरेज़ी जारी है और शहादतें हो रही हैं। शहादतों पर हम बहुत अफसरदा हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमल। सोहेल अफरीदी का नाम इन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि मुशावरत करने के लिए सोहेल अफरीदी का नाम कंफर्म है सर, बताइएगा। सोहेल अफरीदी साहब का नाम कंफर्म है। ठीक है, खान साहब के फैसले से तमाम लोग जो है होंगे जितने भी पीटीआई के मेंबरान है, सूबाई असम्बली है, बिल्कुल होंगे। ये मैं नहीं समझता कोई ये तसव्वुर भी कर सकता है कि खान साहब के फैसले को ना माने। सोहेल अफरीदी साहब खान साहब की चॉइस हैं बतौर वज़ीर आज़म। ये मनाज़र इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हलीमा खान बाहर निकली है और इस वक्त वर्करों ने उनकी गाड़ी को घेरे में लिया हुआ है और आगे की तरफ बढ़ रही हैं।
علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ میڈیا سے گفتگو کریں گی اور یہاں پہ صحافی آپ دیکھیں گے۔ آرام سے بھجن نہیں مارو بھجن تک نہیں مارو میں نہیں کروں گا یار آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے ابھی کو گناہ نہیں دینا یار قریشی بھائی تھوڑا سا ان کو مہربانی کرو بھائی ہو نا بھائی جان آپ ادھر ہی آ جانا نورین آپ بھی بس بھائی